जो सिद्धार्थ है। अब तक अनेकों फूलों की वर्षा मुझ पर हुई, पर आज पहली बार मैंने एक फूल को जाना, अंतरसात किया। मैं जाग गया तो पूरी प्रकृति ही बदल गई। आज इतनी सघन शांति है, जैसे अंतर के नीले आकाश से विचारों के सारे बादल छट गए। मैं भी तुम्हारी तरह स्वच्छंद हो गया। टूट गए सारे बंधन, मिट गए वो अंधेरे जिनमें इतने वर्षों भटका। गहरी नींद में सोया था और अब जाग गया। यदि मैं जाग गया तो सारी मनुष्यता भी जाग सकती है। सब जाग जाए तो पृथ्वी पर शांति और सुख का नया अध्याय शुरू होगा। ये हमारे जोगी नहीं, ये तो कोई देव दिखते हैं। देखो देखो, उनके चेहरे से ही नहीं पर उनके पूरे शरीर से प्रकाश ही प्रकाश बह रहा है। मुनि को कुछ हो गया है। जाके सुजाता दीदी को जल्दी बुला। हे ईश्वर, कहीं फिर अस्वस्थ तो ना हो गए? जल्दी चल। आपकी जो खोज थी वो पूर्ण हुई है ना? हाँ, सोया था, जाग गया। ये कैसी अद्भुत खोज की आपने? हमें समझाएंगे? जब हम नारंगी खाते तो हम उसे पूर्ण जागरूक होकर नहीं खाते। हमारे लिए ये नारंगी असत्य है। यदि ये नारंगी असत्य है तो इसे खाने वाला भी असत्य हुआ ना। बेहोशी में हम इसे खाते हैं। यदि हम इसे होश पूर्वक खाएं तो इसका अर्थ है हम पूरी चेतना से इस नारंगी के साथ एक रिश्ता जोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नारंगी खाने में हमारा ध्यान नहीं होता। हमारा मन अंदर ही अंदर असंख्य विचारों के पीछे दौड़ता रहता है। आने वाले कल की चिंता, बीते हुए कल का रोना। यदि वो इस ही क्षण में हो तो ये नारंगी यथार्थ है और फिर तुम भी यथार्थ हो, सत्य हो। जो व्यक्ति जाग गया उसे इस क्षण इस नारंगी में वो सब दिखाई देगा जो एक बेहोश व्यक्ति कभी नहीं देख सकेगा। जागा हुआ व्यक्ति उस वृक्ष को देखेगा जहां ये उपजा। वसंत ऋतु में उस वृक्ष पर खिलते हुए फूलों को देखेगा। धूप को, उस वृक्ष को पालते हुए देखेगा। वर्षा की बूंदों को उसे सींचते हुए देखेगा। पूरी प्रकृति इसमें समाई। कितनी सरल सी बात, लेकिन ये हमें क्यों नहीं समझ आई? ये समस्या नहीं, इसे अपने हृदय से देखना पड़ता है। इस नारंगी में और हमारे जीवन में समानता है। बताओ, इस नारंगी में कितनी फाके हैं? उसी प्रकार हर दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों को होशपूर्ण इस तरह से जीना जैसे इस नारंगी की एक एक भाग का रस चखना।
दिन के पल को चेतना में जियो। जो पीछे चला गया उसका ना राग मन में हो और ना ही आने वाले कल के सपनों की नींद में मूर्छित हो। इसी क्षण में पूर्ण जियो। यदि जीवन ऐसे जी लिया तो एक समझ जागेगी अपने विषय में और उसमें, जिसे हम अपने से बाहर समझते हैं। यदि ये समझ जागेगी तो हमारे अंदर करुणा और प्रेम का भाव स्वाभाविक जागेगा और उस करुणा और प्रेम से हम एक दूसरे को स्वीकार करेंगे। यदि मैं यहाँ रुका तो कितने प्राणी इस संसार में मुक्ति के मार्ग से वंचित रह जाएंगे। तुम्हारे पानी में पत्थर फेंकने से एक तरंग उठी और उस तरंग से कितनी और तरंगे बनती गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पत्थर ने पानी में गिरते ही पानी को ढकेला, इससे और तरंगे बनी। तो मैं गया कहाँ? तुम्हारे साथ ही तो हूँ। मैंने तुम्हारे, जटलिका, बालागुप्ता, पूर्णा और सुजाता के मन में एक तरंग पैदा की। अब ये तरंगे तुम सब दूसरों के मन में पैदा करोगे। और अब दूर जाके सबके मन में तरंगे पैदा करेंगे। इसे हम ज्ञान मार्ग कह सकते हैं। हाँ स्वास्थ्य, और इस मार्ग पर चलकर पूर्ण जागरूकता प्राप्त होगी। क्या हम आपको पूर्ण जागरूक व्यक्ति कह सकते हैं? मगधी में जागरूक व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं। क्या हम आपको बुद्ध कह के संबोधित कर सकते हैं? अवश्य। फील दिस मोमेंट। कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, केवल प्रेजेंट मोमेंट। फील द प्रेजेंट मोमेंट।